प्रदेश संगठन के आह्वान पर उज्जैन जिले के कोटवारों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया या बृहस्पति भवन में नारेबाजी कर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कोटवार संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरिओम बोड़ाना ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका आंदोलन प्रदेश संगठन के आह्वान पर है। 2 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। पहली मांग है कि जो भूमि उन्हें सेवा कार्य के लिए दी गई है उसका उन्हें स्वामित्व दिया जाए। दूसरी मांग है कि उन्हें नियमित कर कलेक्टर के अनुसार वेतन दिया जाए। दरअसल कोटवारों को वर्तमान में 4,000 प्रति माह वेतन मिल रहा है। इसके साथ ही उनको दी गई भूमि को नजूल घोषित किया जा रहा है। जिन कोटवारों के पास भूमि है उन्हें तो केवल 400 रुपये प्रति माह ही वेतन मिल रहा है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर सर हमारी मुख्य 2 मांगे हैं सर। एक तो कोटवारों को शासकीय नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए और कलेक्टर रेट पे वेतन दिया जा सके। और दूसरी मांग सर हमारी जिन कोटवारों को सेवा भूमि दी गई है उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जा सके। ये मुख्य 2 मांगे हैं हमारी। राजस्थान के 2 तस्कर देर रात करीब 5 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों को रिमांड पर लिया। मामले में कार्रवाई से इनकार करने पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने नीलगंगा थाने के 2 एसआई को लाइन अटैच किया है। दरअसल झालावाड़ स्थित ग्राम चाचुड़नी के ईश्वर पिता शंकर गोस्वामी गुरुवार रात छुमछुम बाबा की दरगाह के पास किसी को स्मैक सप्लाई कर रहा था। क्राइम ब्रांच की सूचना पर टीआई तरुण कुरिल ने उसे पकड़कर 3,50,000 रुपए की 35 ग्राम स्मैक जब्त की। खरीदार व सप्लायर का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसे 22 मई तक रिमांड पर लिया है। इधर मांगू सिंह पिता बापू सिंह भी रात को ऋण मुक्तेश्वर पर ग्राहक को स्मैक देने के लिए पहुंचा था। सूचना पर टीआई गगन मांदल ने उसे पकड़कर करीब 1,30,000 रुपए की स्मैक जब्त की है। टीआई ने बताया कि मांगू को 23 मई तक रिमांड पर लिया गया है। टीआई कुरिल ने सब इंस्पेक्टर को एनडीएस की कार्रवाई का आदेश दिया। उसके इनकार करने पर एसआई जितेंद्र सोलंकी से कहा। उन्होंने अन्य काम में व्यस्त होने का हवाला दे दिया। टीआई कुरिल ने एसएसपी से शिकायत कर दी। जानकारी मिलते ही एसपी शुक्ल ने दोनों को लाइन अटैच किया है। दिनांक 20/5 को हमको सूचना मिली थी कि छुमछुम बाबा की दरगाह यहाँ पे एक आदमी स्मैक की डिलीवरी देने आया है। तो हमने वहाँ पहुँचकर उस आदमी को पकड़ा था और उसकी तलाशी ली तो हमको 250 पुड़िया स्मैक की उससे प्राप्त हुई। तो हमने उसको विधिवत जब्त किया है। तो वो 250 पुड़िया में करीब 35 ग्राम स्मैक थी जिसको हमने जब्त करके और उस आदमी को जिसका नाम है ईश्वरपुरी गोस्वामी जो राजस्थान के चाचुरनी गांव का रहने वाला है, थाना डग के अंतर्गत आता है, उसे गिरफ्तार किया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को एसडीएम बड़नगर निधि सिंह एवं उनके अमले द्वारा गंभीर नदी के किनारे स्थित ग्राम नलवा एवं खंडोतिया में औचक निरीक्षण किया गया। नलवा में अवैध उत्खनन करती हुई नाव पकड़ी गई। उक्त नाव में 2 व्यक्ति सवार थे जिनमें से एक व्यक्ति भाग निकला और दूसरा अशोक कीर पकड़ा गया जिसे इंगोरिया पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। यह नाव रेत माफिया दिनेश जैन एवं लोकेश लश्करी व बबलू खींची द्वारा चलवाई जा रही थी। उक्त नाव को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। इसी तरह ग्राम खंडोतिया में गंभीर नदी के किनारे पुल पास नदी के बहाव की तरफ नाव में इंजन लगाकर रेती को पानी से निकालते हुए पकड़ा गया। मौके पर नाव को प्रशासनिक टीम द्वारा नष्ट करवाया गया। उक्त सामग्री ग्राम के चौकीदार को सुपुर्द में दी गई। उक्त नाव ग्राम में रुखनाथ आंजना द्वारा चलवाई जा रही थी। दोनों ही मामलों में खनिज अधिनियम के तहत संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय के न्यायालय द्वारा आरोपी जीतू पिता दशरथ निवासी उज्जैन को धारा 376(3) आईपीसी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 आईपीसी में
आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 आईपीसी में आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पीड़िता की दादी ने थाने पर रिपोर्ट लिखवाई थी कि कोई व्यक्ति मेरी पोती को बहला फुसला कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया है तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है तथा साथ ही धारा 366 में 10 वर्ष और 363 में 7 वर्ष के कारावास एवं कुल 400 रुपये के अर्थदंड से आरोपी को दंडित किया गया है। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28/9/2020 को पीड़िता की दादी ने थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि वह पोती तथा उसका पति रात में घर में सोए थे। रात्रि 1:30 बजे के लगभग उसकी नींद खुली तो देखा उसकी पोती जो है घर में नहीं थी। बाहर तलाश किया, उसने अपनी उक्त बात अपने पति को बताई। पीड़िता की तलाश आसपास की गई, नहीं मिली। फिर उनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई थी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अभियुक्त से पीड़िता को दस्तयाब किया गया था। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोठी रोड पर लव जिहाद की सूचना पर माधवनगर पुलिस पहुंची थी। इस घटनाक्रम के दौरान युवक की सड़क पर लोगों ने पिटाई भी की। मौके पर पहुंची माधवनगर पुलिस ने युवक और युवती दोनों को थाने ले गए। उन्हेल के पास करनावत गांव में रहने वाले जफर को शुक्रवार शाम कोठी रोड पर सामाजिक संगठन से जुड़े कुछ युवकों ने एक युवती के साथ पकड़ा था। बताया जाता है कि चिकली की रहने वाली लड़की को युवक अपने साथ ले जा रहा था। युवती ने पूर्व में युवक पर 376 का प्रकरण दर्ज करवाया था। दोपहर में षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद के तहत चिकली ग्राम की एक युवती को युवक बहला फुसला के कोर्ट ले गया शादी करने के लिए, जिसमें कि 2 साल पूर्व भी पहले उसके साथ यौन शोषण बलात्कार 376 पे केस दर्ज है और 2 साल पास्को में दर्ज है और सज़ा काट चुका है वो 6 महीने की। उसके बाद जमानत के लिए जैसे भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के आज वापस कोर्ट लेके आया कि शादी कर ले ताकि मैं बरी हो जाऊँ, और लव जिहाद के तहत झूठा प्रकरण बनवा के शादी करने के लिए कोर्ट आया, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली और वहाँ से इनका पीछा किया, जो कि आज़ाद नगर चौराहे तक भागे। फिर पकड़ा गए वो लोग, पकड़ के हम लोग उसको थाने पे ले आए हैं और सीएसपी साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर पूर्व में 2 साल पूर्व उसके चल रही है, 2 साल पूर्व से चल रही है और सजा उसमें तय है। 376 उस पर जमानत पर रिहा है वो, अभी उसमें सजा फिक्स है। आपका नाम? अमित शर्मा, महानगर महामंत्री।